नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि साल के अंत तक सबको वैक्सीन लग जाए। ऐसे में सवाल यह है कि कौन सी वैक्सीन ली जाए, किस वैक्सीन का कितना असर है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ देहरादून के श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज से इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर तनुज भाटिया जुड़ चुके हैं। इसके अलावा वैक्सीन जागरूकता समिति के सदस्य डॉक्टर समीर भाटिया हमारे साथ हैं। लेकिन समीर भाटी, जरा बताइए, क्योंकि जो परिणाम मिक्स डोज वाली जो मिक्स वैक्सीन डोज वाली जो स्टडी सामने आई है उसमें दिखाई दे रहे हैं, वो बाकी वैक्सीन में नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? की जो मिक्स एंड मैच की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें देखना है कि सबसे पहले तो सेफ्टी, ठीक है, क्या ये सेफ है, इसका एफिकेसी डेटा, इसके बाद इंडिया में क्या इसको इंप्लीमेंट करने में कोई चैलेंज तो नहीं आएगा। इसके बाद इसमें सबसे हमारा मेन मोटिव होता है कि इसका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम कवर कर पा रहे हैं। और वेरिएंट स्पेसिफिक की अभी आप देख रहे हैं कि हमारा सबसे ज्यादा जो वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है डेल्टा वेरिएंट, जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई थी और अभी ज्यादातर देशों में वही जो है वेरिएंट चल रहा है। और इसके अलावा हमारा जो बूस्टर डोज ना लेने का भी एक वो है कि बूस्टर डोज भी अवॉइड हो सके, वो भी इससे रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं। एंड इसका मोटिव है कि बेस्ट सूटेड क्या होगा हमारे लिए, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा चल रहा है 2 वैक्सीन के जरिए जो हमारी चल रही है वैक्सीन ड्राइव, या फिर हमारा इस तरह का मिक्स एंड मैच वाला हमारा पॉपुलेशन के लिए, लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए क्या बेस्ट सूटेड होगा। बट इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे सभी पैनलिस्ट ने बताया, कि प्रॉपर एक सॉलिड बेस डेटाबेस हमें चाहिए होगा। हाँ, हालांकि जो आपने बात की अभी कि इससे जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, डेफिनेटली वो थोड़ा उसमें फर्क पड़ेगा कि कुछ लोग ये लगवाना चाहते हैं, कुछ वो, और दूसरा जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन का है उसमें भी इसमें सुधार आएगा। बट एक चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से आईसीएमआर ने इसमें बताया है, इम्यूनोजेनिसिटी इसमें हासिल हुई है कि इसका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है। पर जैसा भी एक हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया कि सीरोलॉजिकल डेटा जो बेस लाइन उन लोगों का, मतलब उनके अंदर एंटीबॉडीज उनके ब्लड में प्रीवियस वैक्सीन से क्या थी, वो सब डेटा भी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। इसलिए हमें लार्जर पूल साइज चाहिए इस स्टडीज को फर्दर हमें आगे ले जाने के लिए। एंड एक चीज इसके अंदर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी इस तरह की चीजों में रहते हैं फर्दर, की कुछ वैक्सीन है आपकी WHO से लिस्टेड है और कुछ आपकी नहीं है। हम भी अगर भारत की 2 वैक्सीन की बात करें कि कोविशील्ड जिस तरह से है और कोवैक्सीन के लिए अभी चल रही है बात, हाँ, तो वो सब देखना जरूरी है। हाँ, पर ये ग्लोबल अगर हम करें ना पॉपुलेशन में कि पूरा वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन के लिए, तो उसमें इस तरह की पॉलिसी जो मिक्सिंग एंड मैच की पॉलिसी है वो काफी कारगर रहती है। डॉक्टर एन के गांगुली कह रहे हैं, डॉक्टर समीर भाटी, एक्सीडेंटल स्टडी है ये, फिर एक कंप्लीट स्टडी के लिए क्या होना चाहिए, जैसा अभी डॉक्टर जी डॉक्टर गांगुली ने क्या इंडिया में हो रही है ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल। ये अभी ऑलरेडी जैसा हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी बोल दिया गया, स्टडीज चल रही है वहां पे भी, उसका डेटा भी अभी अवेटेड है। और जैसा अभी डॉक्टर गांगुली ने भी बताया कि वर्ल्ड वाइड कुछ इसके ऊपर काफी ज्यादा स्टडीज हो चुकी है, जिनके अंदर कुछ स्टडीज है जो इसको सपोर्ट करती है, जिसमें स्पुतनिक एंड एस्ट्राजेनिका की जो स्टडी हुई थी उसके अंदर वही देखा गया कि कोई इस तरह का सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। और इसके अलावा जो वॉलंटियर्स थे उनके अंदर जो है इम्यूनोजेनिसिटी भी काफी अच्छी देखी गई। इसके अलावा जो साउथ कोरिया के अंदर एक स्टडी हुई थी वो एस्ट्राजेनिका एंड फाइजर के ऊपर हुई है, जिसमें अच्छी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, इवन उन्होंने 6 टाइम्स जो है सेकेंड डोज के बाद इसमें पाया गया कि एंटीबॉडीज काफी अच्छी डेवलप हुई है। इसके अलावा जो यूके में स्टडीज हुई है उसके अंदर इसके अंदर टी सेल्स रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला एस्ट्राजेनेका एंड फाइजर के ऊपर। इसके अलावा भी कुछ और स्टडीज हो चुकी है इटली के अंदर फाइजर एंड मॉडर्ना के ऊपर, जिनके अंदर अच्छी इम्यूनोजेनिसिटी मिली है। नॉर्वे में एस्ट्राजेनेका एंड mRNA वैक्सीन के ऊपर स्टडी हो चुकी है ऑलरेडी। स्पेन एंड स्वीडन के अंदर स्टडी हो चुकी है एस्ट्राजेनेका एंड फाइजर के ऊपर। तो स्टडीज वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा हुई है जो इस चीज को सपोर्ट कर रही है डेफिनेटली। बट अभी कहीं पर भी इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। इवन CDC वगैरह और भी जितने भी हमारे जो अदर इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने किसी ने भी इसको अभी फाइनली अप्रूवल नहीं दिया है। डॉक्टर समीर भाटी, लेकिन एन के गांगुली ने जो कई चीजें बताई कि उन सावधानियों पर ध्यान रखना होगा, तो यहाँ पर अगर मंजूरी दी गई है तो क्या उन बातों का भी ध्यान रखा गया होगा? और अगर लगनी अब जब शुरू होगी जॉनसन एंड जॉनसन की ये सिंगल डोज, तो क्या वो सारी चीजों को भी रखना होगा सामने कि किसको लगानी है किसको नहीं लगानी? जी बिल्कुल, देखिए जिस भी तरह से कोई भी अप्रूवल मिलता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पूरा इस चीज को देख के ही अप्रूवल देती है। और इस वैक्सीन की एक खासियत है कि ऑलरेडी
ये वैक्सीन रोल आउट हो चुकी है यूएस के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां ऑलरेडी ये लग रही है और इसमें देखा गया है कि 2 हफ्ते के बाद भी ये मॉडरेट और सीवियर जो डिजीज है उनसे अच्छा प्रोटेक्शन देती है, और 4 हफ्ते के बाद तो जो क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है उसमें कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ नहीं देखी गई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका डेल्टा वेरिएंट पर भी इसकी एफिकेसी देखी गई है, और जो अभी हमारा टारगेट है कि हमें दिसंबर तक 130 करोड़ जो है जनता को जो वैक्सीनेट करना है वो तभी पूरा हो पाएगा। और एक बात इसमें और भी है, लॉजिस्टिकली जैसा हम देख रहे हैं, जो हार्ड टू रीच कम्युनिटी है और कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर पहुंचना भी मुश्किल होता है काफी ज्यादा, हमारा आदिवासी एरिया और भी हमारे ऐसे एरियाज है जहां पर, तो वहां पर इसी तरह की वैक्सीन काम करेगी जहां पर हम उनको सिंगल डोज दे सकें। और इसके बाद इसकी एफिकेसी और डेल्टा वेरिएंट वाली बात जो है काफी महत्वपूर्ण है, जो हमें मतलब वो काफी एक अच्छी वेलकमिंग न्यूज है कि आगे हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव को स्पीड अप करने के अंदर काफी हेल्पफुल रहेगी। डॉक्टर समीर भाटी, लास्ट वीक तो आप थे चर्चा में जब डॉक्टर माहेश्वरी ने ये कहा था कि हमने जिन जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, अब उनके अंदर एंटीबॉडीज कम हो रही है, यानी हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम सभी को वैक्सीनेटेड कर दें। तो ये तो अगर सिंगल डोज आती है तो स्पीड अप होगा हमारा वैक्सीनेशन? जी बिल्कुल, स्पीड अप होने के साथ साथ जिस तरह से हम बात करें कि अभी हमारे कुछ राज्यों में, केरला में, महाराष्ट्र में और नॉर्थ ईस्ट में हमारे काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे लिए अभी जो है लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जो भी वेव आती है वो डेल्टा मतलब वेरिएंट ड्रीवन होती है। तो कोई इस तरह का वेरिएंट नई तरह से म्यूटेट करके जो है नई वेव को लाने का कारण बन सकता है। डेल्टा ड्रीवन तो नहीं होगी, कम चांसेस है, बट नया वेरिएंट म्यूटेट कोई घूम रहा, उसके चांसेस काफी ज्यादा। तो इसलिए अभी हमारा जो है मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा जनता जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाए, और उसमें ये जो हमारी वैक्सीन आई है ये काफी, इससे हमें सहयोग मिलेगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नीरज आपका, डॉक्टर मेघना आपका, तनुज भाटिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समीर भाटिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर एन के गांगुली हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।